प्यारे भक्तों, रात के 12 बजे मैया गंधारी, पिता धृतराज, कुंती, चाचा विदुर व्यास आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ देते। जब ये पता लगा धर्मराज को, उन्होंने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया। मेरे भाइयों, परीक्षित को तख्त दिया और बोले चलो हिमालय में गल जाए। 5 पंडवा, द्रौपदी, धर्मराज के साथ एक कुत्ता हिमालय में गलने को चले। आगे कुत्ता है, उसके पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे नकुल, सहदेव, भीम। जो हिमालय पे पहुंचे, द्रौपदी पहले गलन लगी। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था। एकदम बोली, पिया भीम मैं गल रही हूं। भीम ने देखा, धर्मराज से कहा, भैया द्रौपदी गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मुंह किए का, भीम इस समय मोह करने का नहीं है, गलने को तो आके ही। भीम कहने लगे, द्रौपदी पहले क्यों गली? जवाब दिया, जब औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था। जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी, मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं है, या इसलिए गली। द्रौपदी गली है, नकुल सहदेव गली है, भीम अर्जुन गली है। धर्मराज को अंगूठा गलो। परीक्षित महाराज, परीक्षित जी सुन रहे हो? परीक्षित ध्यान दें, धर्मराज को अंगूठा गल गए। क्यों? थोड़ा झूठ बोल गए कुरुक्षेत्र में। अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कन्हैया के कहने से कर दी। अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था और इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हता, तो लोग शंख बज गए। याद रखना भाइयों, अंगूठा गलियो। परीक्षित महाराज, धर्मराज कन्हैया कहने से नहीं झूठ बोल गए, अंगूठा गलियो। और हम तुम सुबह संजा कित तो झूठ बोलते हो? बताओ, मरे हो कि जिंदा? आधार को पूछी जाए तो जिंदा नहीं हो, मरे हो। बहनाएं सोच रही हो क्या बात कह रहे। खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते, और मुर्दा। बहनाओ भाइयों, अब हमें तुम्हें मुर्दा की और जिंदा की पहचान नहीं है। हम बताएं तुम्हें कौन मुर्दा होता है। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं।
ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते, और जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सत्य और झूठ बोले वो मुर्दा। ध्यान रखिए भाइयों बहनों। और बताऊं, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा हैं, मुर्दा सब पापी शैतान रे। देव तुम्हें समझाए रहे सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें अब समझाएंगे सुनो लगा कर ध्यान रे। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी, जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों का भला बुरा नहीं देखते हैं, वे मुर्दा हैं। ध्यान रखना। और अपनों काम भले ही बिगड़ जाए। परिषद महाराज जो दूसरों के काम को बनाने में लगे हैं वो जिंदा हैं। तो कितने भैया पंडाल में ऐसे बैठे हो, अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने लोग बैठे हो ऐसे, अपनी बिटिया की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने भैया यहाँ ऐसे हो, अपनी कोठी हवेली बनवाने से पहले कब गरीबों के छप्पर पे फूस डालते हो। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। अपनी औरत काली कलूटी सुंदर कैसी भी है, वही दिल की रानी है, वही दिल की देवी है। और पराई बहन बेटी को जो अपनी बहन बेटी की तरह मानते हैं वो है ब्रह्मचारी। अपनी नारी ब्रह्मचारी। ध्यान रखना। अपनी औरत काली कुरूप सुंदर खराब कैसी भी है, वो ही है दिल की रानी। दूसरी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। अपनी नारी और ब्रह्मचारी। और जिनकी आंखें में सुअर को बाल है कि घर में भूखी बैठी नंगी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी है अपनी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। ऐसे कमीनों को न यहाँ स्थान मिलेगा और न भगवान के यहाँ मिलेगा। ध्यान रखना। इसलिए हमेशा धर्म पे चलो। जननी सम देखो पर नारी और धन पराओ बिसते बिस भारी। पराई स्त्री को कैसे देखो? जननी। जननी कौन होती? जन्म देने वाली। और दूसरे के धन को समझो बिस। जननी सम देखो पर नारी। पराई बहन बेटी को अपनी मैया के समान देखो और दूसरे के धन को जहर समझो तो समझो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। मेरे भाइयों, धर्मराज